नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुहनाथन नरिंदर को दिलाई पद की शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वीर बाल दिवस पर नई दिल्ली में असाधारण उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया सम्मानित। और नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी। कल से तहसीलों में शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। चमोली जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी ने व्यवस्थाओं को लेकर ली बैठक। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज राजभवन देहरादून में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुहनाथन नरिंदर को पद की शपथ दिलाई। इससे पूर्व मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भारत के राष्ट्रपति द्वारा न्यायमूर्ति गुहनाथन नरिंदर को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने से संबंधित अधिपत्र पढ़ा। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, डॉक्टर धन सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ सहित कई वरिष्ठ अधिकारीगण और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वीर बाल दिवस पर नई दिल्ली में असाधारण उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इन बच्चों को कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने साहिबजादों की बहादुरी और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि ये दिन श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के बलिदान और साहस का सम्मान करने का दिन है। राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियां देश के सभी नागरिकों को प्रेरित करेंगी। उन्होंने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को पहचानना और अवसर प्रदान करना देश की परंपरा का हिस्सा रहा है। तकनीक के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त करने वाले जम्मू के ऋषिकेश कुमार ने कहा कि इस क्षेत्र में कई अवसर हैं जिनसे देश में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने सिख गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटों साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को श्रद्धांजलि दी। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से भी बातचीत की। पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने उनकी असाधारण उपलब्धियों और आकांक्षाओं की सराहना की और भारत के युवाओं की अपार क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने पोषण परिणामों में सुधार और स्वास्थ्य एवं कल्याण पहलों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुपोषित पंचायत अभियान का भी शुभारंभ किया। इतिहास ने और इतिहास से वर्तमान तक भारत की प्रगति में हमेशा युवा ऊर्जा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आजादी की लड़ाई से लेकर के 21वीं सदी के जन आंदोलनों तक भारत के युवा ने हर क्रांति में अपना योगदान दिया है। आप जैसे युवाओं की शक्ति के कारण ही आज पूरा विश्व भारत को आशा और अपेक्षाओं के साथ देख रहा है। आज भारत में स्टार्टअप से साइंस तक, स्पोर्ट्स से एंटरप्रेन्योरशिप तक युवा शक्ति नई क्रांति कर रही है। और इसीलिए हमारी पॉलिसी में भी युवाओं को शक्ति देना सरकार का सबसे बड़ा फोकस है। स्टार्टअप का इकोसिस्टम हो, स्पेस इकोनॉमी का भविष्य हो, स्पोर्ट्स और फिटनेस सेक्टर हो, फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री हो, स्किल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप की योजना हो,
सारी नीतियां यूथ सेंट्रिक है, युवा केंद्रीय है, नौजवानों के हित से जुड़ी हुई है। आज देश के विकास से जुड़े हर सेक्टर में नौजवानों को नए मौके मिल रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा, आज हम तीसरे वीर बाल दिवस का हिस्सा बन रहे हैं। 3 साल पहले हमारी सरकार ने वीर साहिबजादों के बलिदान की अमर स्मृति में वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। अब यह दिन करोड़ों देशवासियों के लिए, पूरे देश के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा का पर्व बना है। इस दिन ने भारत के कितने ही बच्चों और युवाओं को अदम्य साहस से भरने का काम किया है। उन्होंने साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की बहादुरी की सराहना की और कम उम्र में उनके बलिदान को याद किया। इस कार्यक्रम का समापन साहिबजादों की बहादुरी और देश के युवाओं की प्रतिज्ञा से प्रेरित होकर भारत के लिए नई मील के पत्थर हासिल करने की दिशा में सामूहिक प्रयासों के आह्वान के साथ हुआ। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से भी बातचीत की। सीमांत जनपद चमोली में नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। कल से जिला मुख्यालय सहित सभी तहसीलों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिले में 4 नगर पालिका परिषद सहित 6 नगर पंचायतें हैं, जिसमें नवसृजित नंदानगर नगर पंचायत भी शामिल है। 53,894 मतदाता निकायों में पंजीकृत हैं, जिसमें 27,894 पुरुष और 25,997 महिला मतदाता शामिल है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने बताया कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। रिटर्निंग ऑफिसर व सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की तैनाती कर उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। सभी अधिकारियों को मतदान स्थलों का निरीक्षण कर चुनाव से पूर्व सभी सुविधाएं मतदेय स्थलों पर बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए हमने 2 बैठकें आयोजित कर ली हैं सभी अधिकारियों के साथ और ARO नियुक्त कर दिए गए हैं। उसके अतिरिक्त सभी को ये निर्देश कर दिया गया है कि जो हमारे मतदान केंद्र बनेंगे उनका एक बार स्थलीय निरीक्षण कर लिया जाए और यदि कोई कमी वहाँ पाई जाती है तो उसको समय से दुरुस्त करते हुए आवश्यक कार्यवाही कर ली जाए। उसके अतिरिक्त जो भी राज्य निर्वाचन आयोग से हमें दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उसके क्रम में कार्यवाही की जा रही है और लगातार अब नियमित रूप से बैठकें की जाएंगी और शांति से चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र यानी यूकर्स ने पौड़ी जिले के केसवर ब्लॉक स्थित राजकीय इंटर कॉलेज रीठाखाल और इंटर कॉलेज सुरखेत में आज एक स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स प्रयोगशाला स्थापित की। इसका मकसद छात्रों में प्रयोगात्मक ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा में सृजनात्मक नवाचार व वैज्ञानिक शोध को विकसित करना है। यूसर की वैज्ञानिक मंजू सुंदरियाल ने बताया कि इस प्रकार की प्रयोगशालाएं छात्रों में प्रायोगिक ज्ञान के साथ साथ विज्ञान के सिद्धांत को समझने, चिंतन कौशल और नवाचार की भावना को विकसित करती है। हमारा प्रयोजन, हमारे विभाग का प्रयोजन यही है कि राज्य में सुदूर स्थानों, दुर्गम स्थानों तक कि विज्ञान को हम एक्सपेरिमेंटल नॉलेज के थ्रू हम बच्चों को पहुंचाएं और उसमें साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स के विषय को हम ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि इस सब्जेक्ट में हमारे बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं। और अगर हम स्टेम लैब के थ्रू, स्टेम लैब देने का प्रयोजन यही है कि बच्चे थ्योरेटिकल नॉलेज के बजाय अगर एक्सपेरिमेंट से वो सीखे तो या प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा अगर वो पढ़ें तो उनको विज्ञान की ज़्यादा अंदर तक उनको ज्ञान होता है और उससे उनको रुचि भी जागृत होती है। राजकीय इंटर कॉलेज रीठाखाल के प्रभारी प्रधानाचार्य विजेंद्र आर्य ने बताया कि आज हुई कार्यशाला में बच्चों ने विज्ञान को बहुत नज़दीक से समझा और जाना। वहीं विद्यालय के छात्र छात्राओं का कहना था कि कार्यशाला बहुउपयोगी और विज्ञान में अभिरुचि को बढ़ाने वाली थी। सर हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि हमारा और हमारी स्कूल का एक सौभाग्य था जो हमें यूजर्क के द्वारा हमें प्रैक्टिकल करने में, मतलब कि जो थ्योरीज वगैरह होती है सर, हमें स्टडी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। मतलब कि हम किस चीज़ को हम कितनी बेहतर तरीके से सीख सकते हैं वो हमें यूजर के द्वारा हमें प्रदान की गई।
पहले भी हमारे यहाँ लैब थी, लेकिन हम उतना जाते भी नहीं थे, उतनी जानकारी भी नहीं मिलती थी। और अब हमारे यहाँ बहुत अच्छी लैब बन चुकी है, वहाँ बहुत ज़्यादा सामान भी आ चुका है। तो हमारा अब मन और करेगा कि हम साइंस के प्रति जागरूक होंगे। हमारा पहले तो हमें साइंस अब बोरिंग लगती थी, अब जब साइंस लैब आ चुकी है तो अब हमारा उसका साइंस के प्रति और इंटरेस्ट बढ़ेगा, हमें थोड़ा और जानकारी मिलेगी। जो हम लिखते हैं, पहले हम उसको लिखते थे, अब हम उसको एक्सपेरिमेंट को करेंगे भी, उसका प्रयोग देखेंगे तो हमें पूरा प्रूफ भी हो जाएगा कि हाँ कि जो हम लिखते हैं वो हम कर भी सकते हैं। साइंस में पहले मेरी इतनी रुचि नहीं थी, पर लेकिन जब से लैब यहाँ पे बनी है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमें नए नए एक्सपेरिमेंट्स कराए जा रहे हैं, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उन सबको करने में, और उन सबको करने में बहुत मज़ा भी आता है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।